इलियट वेव में सबसे मोटी बात ये कही गई है कि जैसे आप और हम जानते हैं कि प्राइस जो है वो स्विंग करता हुआ चलता है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ जी जी। तो ये प्राइस स्विंग कर रहा है ऐसे, ठीक है जी। अब इसमें ये एक अपस्विंग है यहां से यहां तक, और उसके बाद एक पुल बैक है यहां से यहां तक। तो ये जो पुल बैक है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक वाला, इस पुल बैक को करेक्टिव का नाम दिया गया है। इसको हम लोग आम भाषा में पुल बैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इलियट वेव वाले इसको करेक्टिव कहते हैं, या कुछ लोग इसको कंसोलिडेशन कहते हैं। तो शब्द का किसी का भी इस्तेमाल करें, अब क्योंकि हम इलियट वेव की बात कर रहे हैं तो हम पुल बैक और कंसोलिडेशन की बजाय करेक्टिव की बात करेंगे कि भाई एक यहां से एक करेक्टिव शुरू हुआ है जो कि प्राइस को नीचे ले जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं कि प्राइस स्ट्रेट लाइन में तो चलता नहीं है, तो ये जो पुल बैक या करेक्टिव नीचे की तरफ ऐसे चला है, इसके स्ट्रक्चर्स भी इलियट वे वालों ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ करेक्टिव, वो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से उनको 3 तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। एक को कहते हैं जिगजैग करेक्टिव, दूसरे को कहते हैं फ्लैट करेक्टिव, और तीसरे को कहते हैं ट्रायंगुलर करेक्टिव। ठीक है। तो जैसा कि नाम हमें बताता है, जिगजैग करेक्टिव का मतलब ये होता है कि प्राइस इस तरह से नीचे आएगा। अब जैसे हमने ये एक पुल बैक का एरो बना दिया, तो इसी के सामने अगर मैं इन तीनों बातों को लिखूं तो ये जो नीचे प्राइस आएगा ये या तो ऐसे जिगजैग बना के आएगा, या एक फ्लैट बनाएगा कि पहले यहां तक जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, और फिर वापस यहां तक आएगा, या एक ट्रायंगल बनाएगा कि यहां से नीचे आना शुरू हुआ है और इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएगा। ट्रायंगल की 5 आर्म्स होती हैं। इन करेक्टिव्स की 3-3 लेग्स हैं, ट्रायंगल की 5 हैं, और जब ये 5 लेग पूरी हो जाएंगी तो प्राइस वापस चलने लगेगा ऐसे। तो अब जो पुल बैक शुरू हो रहा है वो पुल बैक देखते हैं। अब निफ्टी पे चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब यहां से एक पुल बैक शुरू हुआ, यहां से एक पुल बैक नीचे आना शुरू हुआ। अब ये आप देख रहे हो कि ये जो पुल बैक है ये किस अपस्विंग का पुल बैक है। तो जब हम स्विंग स्टडी करते हैं तो उस स्विंग स्टडी के हिसाब से ये जो पुल बैक है ये यहां से यहां तक का जो एक अप मूव था ये इसका पुल बैक है। और ये अप मूव अगर आप काउंट करो तो ये शुरू हुआ 1 जुलाई को और ऊपर 17 अगस्त तक गया। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 33 डेज का ये अपस्विंग था। तो ये 33 डेज का अप मूव था। तो एक लॉजिकल कॉमन सेंस जो मुझे कहती है कि 33 डेज की जो अपस्विंग है अब वो एक जिगजैग बना चुकी है। क्या जिगजैग बना उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहां से यहां तक एक जिगजैग कंप्लीट हो गया।
तो जो हमने इलियट वेव की करेक्टिव की बात करी थी, एक जिगजैग ये कंप्लीट हो गया है। अब कुछ लोग ये बात कह सकते हैं कि जी अब ये करेक्टिव कंप्लीट हो गया तो प्राइस को ऊपर भाग जाना चाहिए और फिर ऐसे चलना चाहिए। लेकिन मेरे को ये बात समझ में आती है कि जब भी कोई 33 डेज की अपस्विंग नीचे पुल बैक दिखा रही है या करेक्टिव दिखा रही है, तो वो कुल 1 2 3 4 5 6 7 दिन में खत्म नहीं होगी। वो 33 डेज की करेक्टिव को फिर आप फिबोनाची रेशो लगाओ 61.8% का, तो वो कम से कम 15 दिन या 16 दिन का करेक्टिव होना चाहिए। तो अब वो 15 दिन 16 दिन का जो करेक्टिव है, ये मेरी राय है, हो सकता है बाजार का तो अपना मन है, क्या करेगा वो। तो ये जो करेक्टिव है, ये मेरे विचार से जो यहाँ से शुरू हुआ है, ये 6-7 दिन में खत्म होने की कहानी नहीं है, ये कुछ और लंबा चलेगा। अब वो लंबा कैसे चलेगा, मतलब प्राइस वाइज हो सकता है कि हम करेक्ट हो गए हों, लेकिन टाइम वाइज एक करेक्शन बची है। तो उस टाइम वाइज करेक्शन को इलियट वेव वाले कहते हैं कि वो फिर ये जो अलग अलग करेक्टिव पैटर्न्स हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव्स। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव कैसे बनता है कि एक जिगजैग बन गई, उस जिगजैग के बाद में एक एक्स वेव बनती है, जो कि दो करेक्टिव पैटर्न्स का ब्रिज होता है, दो करेक्टिव पैटर्न्स को ज्वाइन करता है वो। तो ये एक जिगजैग बनती है, उसके बाद ये एक एक्स बनता है, इस एक्स को रेड कर देते हैं, और फिर उसके बाद एक और जिगजैग बनता है इस तरह से। अब वो जो दूसरा वाला करेक्टिव है, उसके अंदर भी ये बात है कि वो जिगजैग बन सकता है या वो एक फ्लैट बन सकता है या वो एक ट्रायंगल बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमारा जो पैटर्न बना है, उसके अंदर में ये एक जिगजैग बन गया है और ये एक एक्स बन गया है। अब इसके बाद एक और करेक्टिव चलेगी जो और 6-7 दिन लगा देगी, और वो कुल 15 16 18 दिन होने के बाद में प्राइस फिर ऊपर चलेगा। तो उस हिसाब से हमने जो एक यहाँ जो अपना ट्विटर पे डाला, वो ये था कि भाई ये एक जिगजैग बना, उस जिगजैग के बाद ये एक एक्स बना, और इस एक्स के बाद एक जिगजैग और बनने की संभावना है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी ये है कि ये जिगजैग ना बने, ये ओवरऑल ही एक फ्लैट पैटर्न बन जाए। तो उस फ्लैट पैटर्न की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कि प्राइस यहाँ 17,400 तक जाए, 17,400 से फिर वो ये जो 17,992 वाला हाई है, इसको थोड़ा सा पार करे, और फिर वहां से बहुत तेजी से नीचे गिरे और गिर के फिर 16,700 तक आए। ये भी एक और करेक्टिव पैटर्न है। और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो इसी में जो ट्रायंगल और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो इसी में जो ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी है कि ट्रायंगल का एक लेग बना, अभी दूसरा लेग कुछ इस तरह से बन जाएगा, सेकंड लेग, देन थर्ड लेग, देन फोर्थ लेग, एंड देन फिफ्थ लेग। तो नेट नेट इस सारी बातचीत का मुख्य माजरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम वाइज करेक्शन
of this pullback has not yet taken place, और वो टाइम वाइज करेक्शन 16 से 18 दिन की होनी चाहिए। तो अभी उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हुए, 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन और ये पुल बैक या करेक्टिव पैटर्न चलना चाहिए, जो कि क्या फॉर्म लेगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तक हमको जो बात समझ में आई है, उस बात के अंदर नीचे में ये जो पर्टिकुलर गैप है, अब ये गैप अपने आप में एक अच्छी सपोर्ट बन गया है। बस इतने तक की ही बात मैंने शेयर करनी थी। शर्मा जी, अब आप बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें। तो इसमें कुछ रेशियोज का भी इम्पोर्टेंस होती है क्या, कि ये 50% या कितना मैक्सिमम या मिनिमम इतना आता है, या ऐसा भी कुछ है? हाँ हाँ, सिर्फ टाइम? बिल्कुल आता है। जैसे जैसे ये जो हमने जिगजैग की बात करी है, अब ये तीनों पैटर्न अलग अलग ले लेते हैं और उनमें रेशोज की बात भी कर लेते हैं। कि जैसे जिगजैग पैटर्न की हम बात करें तो ये कुछ ऐसे बनता है, और इसमें सी, इसको कहते हैं ए, जो यहां से यहां तक आया इसको ए लेग कहते हैं। जो यहां से वापसी गया इसको बी लेग कहते हैं, और जो तीसरा आया इसको सी लेग कहते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि ज्यादातर सी इज इक्वल टू ए होती है ज्यादातर, और बी जो है वो 61% से 78% तक होती है ऑफ ए। ये तो हो गया आपका सिंपल जिगजैग। अब दूसरा होता है फ्लैट। ऐसे बनता है फ्लैट। अब इस फ्लैट के इंटरनल जो स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे होते हैं कि ये वाली जो लेग है ये एक जिगजैग होती है इंटरनली। इसको मैं इंटरनली दिखाने के लिए रेड कर देता हूं। फिर यहां से यहां तक जो ऊपर गई होती है ये भी एक जिगजैग होती है, तो इसको भी रेड कर देता हूं। और जो यहां से यहां तक सी आती है वो बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है, इसको इम्पल्सिव कहा जाता है। तो अगर ये एक फ्लैट बनाएगा तो अब आप ये देखिए कि ये एक जिगजैग बन चुका है। अब जो ऊपर वाला है बी, जिसको वेव कहेंगे, ये इसका ये वाला लेग यहां तक बन चुका है, ये यहां तक वापसी आके फिर ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी मैं ए बी सी बोल दूं अगर, कि भाई ये इसकी ए लेग है और ये इसकी बी लेग बनने की तैयारी में है अगर ये फ्लैट है तो। और जो नीचे तेज आएगी, बहुत जोर से आएगी और पैनिक क्रिएट करेगी, उसको हम सी बोलेंगे। तो ए कंप्लीट हो चुकी है जिगजैग के रूप में, जैसा हमने देखा ये जिगजैग एक बन गया। बी का एक आर्म बन गया, ये नीचे आके ऐसे भी जा सकता है, एक और जिगजैग बना सकता है। और ये ऊपर में ये जो एक का लेवल है, इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। यूजुअली इसको कहा जाता है ये 1.382 ऑफ ए तक जा सकता है।
तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो एक आर्म है वो बन गई है, कल यहां से यहां तक आए और 17,400 तक रह जाए जैसे कि हमारा एक सपोर्ट है, और फिर 17,400 से फिर वापसी दिखाए और यहां तक आए, और फिर यहां से अपनी तीसरी लेग सी लेग दिखाए और तेजी से फिर नीचे आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब इस केस में जो सी होगा, अगर ये इस तरह का फ्लैट बना तो इस केस में C इज इक्वल टू ए नहीं होता, इस केस में C इज इक्वल टू 1.618 ऑफ ए होता है। यानी कि ये इससे, इस वाले लो से, जो अभी तक का लो हमने देखा 166 वाला, 17,166 वाला, ये C उसके नीचे जाएगा। तो ये फ्लैट की प्रोबेबिलिटी हो गई। और तीसरी ट्रायंगल की तो है, वो ट्रायंगल एक ग्राइंडिंग, एक टायरिंग, एक टैक्सिंग, थकाने वाला अगर वो रहा मामला, तो वो एक ट्रायंगल के रूप में चलेगा। उस ट्रायंगल में जो फिबोनाची रेशियोज होते हैं वो यूजुअली 61.8 और 78.6 के बीच में होते हैं। यानी कि ये ए बनी तो ये जो बी है ये 61.8 से 78.6 तक रिट्रेस करेगी। फिर ये जो सी है ये इस वाली आर्म का 61.8 से 78.6 रिट्रेस करेगी। ऐसे ही ये इसको, इससे पिछली को उतना ही रिट्रेस करेगी, और इस किस्म से एक ट्रायंगल के अंदर बाजार घूमता हुआ नजर आएगा। बंदे को समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, और सडनली जब 7-8 दिन तक ये इस तरीके से परेशान करेगा और उसके बाद फिर वन फाइन डे यहाँ से तेजी से बाहर निकल आएगा। उसके बाद ये है कि चांसेस ऊपर का ही है। डेफिनेटली। ये तो हम पुल बैक की बात, सारी की सारी कहानी पुल बैक की है यार। ये वो तो शर्मा जी आपने वही रामायण वाली बात कर दी कि पूरी रात रामायण सुनी नहीं, मैं वही और फिर पूछ बोल। रहा हूँ कि अगर तो जैसे ये मतलब पुल हम, बैक है तो हाँ, उसमें कुछ ऐसा चांस भी होता है कि वो नीचे में ब्रेक डाउन दे दे। देखो वो चांस तो हमेशा रहता है, लेकिन अभी हम ये मान के चलेंगे कि ये इस पर्टिकुलर अपस्विंग का एक पुल बैक है, और ये इस पुल बैक के बाद एक आर्म और ऊपर बनाएगा। अब देखो इसी के साथ में मैं, यूजुअली सब लोग जो है अमेरिका अमेरिका करते हैं, अभी मैं अमेरिका का ही चार्ट खोल के बैठा था, तो अब मैं आपको इसके साथ मिलती हुई ये अमेरिका की भी कहानी बता देता हूँ, हाँ वो ताकि लाइन वो चल रहा तो। अमेरिका का जो भ्रम है वो भी आपको दूर हो जाए। आपको इसके साथ मिलती हुई ये अमेरिका की भी कहानी बता देता हूँ, हाँ वो ताकि लाइन वो चल रहा तो। अमेरिका का जो भ्रम है वो भी आपको दूर हो जाए। अमेरिका में देखो क्या हुआ है बाबूजी, कि ये जो नीचे आता हुआ जो ये पैटर्न था, ये नीचे आता हुआ पैटर्न ये डिस्टर्ब कर चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आके सपोर्ट लेने वाला है, बाउंस लेने की तैयारी कर रहा है। और उस बाउंस का लेवल भी आपको बताता हूं अभी, कि अब मैं इसको वापस कैंडल स्टिक पे लेके आऊं और 75 मिनट का चार्ट लगाऊं, तो आप ये देखना कि ये जो हम स्विंग ड्रॉ करते हैं, और जो मैं, ये मेरा एक तरीके से प्रोप्राइटरी स्विंग ड्रॉ करने का तरीका है ये, इसके बारे में हमारे हरदेश भाई जरूर जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसको हम कहते हैं बेसिक टेस्टेड और वैलिड पिवट ड्रॉ करना। ये इस तरह से एक कहानी बन रही है, और ये कहानी हमको ये बता रही है कि अब ये जो लेवल है आज का हाई, जो
31966 है। बस ये 31966 जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन ये नीचे वाला जो स्विंग है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम अमेरिका में भी वापस चलने लगेंगे और उस वापस चलते हुए सबसे पहला टारगेट जो है वो 32,650 हो जाएगा। हाँ, तो ये कल ही हो सकता है, ये हो सकता है आज ही टच कर दे और कल निफ्टी 17,400 से वापस घूम जाए, दोनों चीजें प्रूव हो देखो जाएंगी। मैं देखो भाई, जो हमारे पास, हम तो थ्रेशोल्ड देख सकते हैं कि इस थ्रेशोल्ड को पार कर लिया तो ऐसा होगा। अब हो सकता है अगर आज रात में ये थ्रेशोल्ड पार कर ले तो कुछ और बात बन जाए, आज रात में नहीं पार करे, कल करे तो कुछ और बात बन जाए। तो आपको अब ये बताओ कि वो वाली जो कहानी एलियट वेव के करेक्टिव की है वो समझ आ गई ना? हाँ, वो आपने 3 जो दे रखी है पॉसिबिलिटी।